हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड फील के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे एंड फील क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसको डिस्कवर किसने किया। साथ ही आपको बताएंगे कि एंड फील को पता करने का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, एंड फील आप ये मान सकते हैं कि एक तरीके की सेंसेशन या फीलिंग होती है जो कि एग्जामिनर को एक्सपीरियंस्ड होती है जब वो किसी जॉइंट को एग्जामिन कर रहा होता है। तो जो जॉइंट की पैसिव अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन का जो एंड होता है वहाँ पर उसको फील होती है। देखिए, हर जॉइंट का जो एंड होता है जहाँ पर उसकी अवेलेबल पैसिव रेंज ऑफ मोशन होती है, तो हर एक जॉइंट में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उस जॉइंट को आगे जाने से रोकते हैं। तो वही फील जब एग्जामिनर करता है, जब किसी जॉइंट को फर्दर मूवमेंट करता है और एट द एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन, अवेलेबल पैसिव रेंज ऑफ मोशन में जब थेरेपिस्ट को जो फील होता है उसको ही हम बोलते हैं एंड फील। तो जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स उस जॉइंट को आगे जाने से रोकते हैं, तो थेरेपिस्ट को जो फीलिंग आती है एज अ रेजिस्टेंस और एज अ बैरियर, उसको हम बोलते हैं एंड फील। दोस्तों, इसके सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो जॉइंट की पैथोलॉजी को पता करने में, साथ ही जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और कंडीशन की जो भी कंडीशंस हैं उसके प्रोग्नोसिस को डिटरमाइन करने में ये एंड फील बहुत सहायक होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एंड फील को डिस्क्राइब किसने किया। सीरियक्स ने क्लासिफाई किया है एंड फील को। तो फिजियोलॉजिकल एंड फील जिसको हम नॉर्मल एंड फील बोलते हैं और एबनॉर्मल एंड फील जिसको हम पैथोलॉजिकल एंड फील के नाम से जानते हैं, सीरियक्स ने इन दोनों को क्लासिफाई किया है। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल एंड फील की। दोस्तों, नॉर्मल एंड फील में जो पहली एंड फील होती है जिसको हम हार्ड एंड फील के नाम से जानते हैं, तो हार्ड एंड फील आपको कैसे देखने को मिलेगी? जब बोन टू बोन आपको कांटेक्ट देखने को मिलता है, बोन टू बोन रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है जो कि कंप्लीटली पेनलेस होता है। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं, जब आप एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तो जो एंड फील आपको देखने को मिलती है वो होती है हार्ड एंड फील। दूसरी एंड फील जो होती है वो होती है सॉफ्ट टिश्यू एंड फील, सॉफ्ट एंड फील। तो जब आप किसी जॉइंट को मूव करते हैं और जहाँ वहाँ पे आपको मशी फील होता है, यानी कि कोई सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट को फर्दर मूव करने से रोकता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट एंड फील। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब अब आप अपने एल्बो या नी को फ्लेक्स करते हैं तो जो एंड फील आपको फील होती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट एंड फील। और तीसरी जो लास्ट नॉर्मल एंड फील होती है उसको हम नाम देते हैं फर्म एंड फील। इसमें एक स्प्रिंगी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हैं इलास्टिक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जहाँ पर कैप्सूल और लिगामेंट्स जो मेन रिस्ट्रेंट करते हैं जॉइंट को फर्दर मूव करने से, वहाँ पे आपको फर्म एंड फील देखने को मिलेगी। इसका एग्जांपल है जब आप शोल्डर का लेटरल रोटेशन करते हैं या नी का लेटरल रोटेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो एंड फील दिखती है वो होती है आपकी फर्म एंड फील। दोस्तों, अब बात करते हैं एबनॉर्मल एंड फील की। तो जो पहली एबनॉर्मल एंड फील होती है वो है सॉफ्ट एंड फील। किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के एडिमा की वजह से अगर आपको सॉफ्ट एंड फील देखने को मिल रही है तो उसको हम नाम देंगे सॉफ्ट एंड फील। ये आपको देखने को मिल सकती है सॉफ्ट टिश्यू एडिमा के अंदर या साइनोवाइटिस के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं बोनी एंड फील जिसको हम हार्ड एंड फील के नाम से भी जानते हैं। तो कोई बोनी ब्लॉकेज की वजह से या बोनी ब्लॉक की वजह से ये हार्ड एंड फील आपको देखने को मिल सकती है। इसका एग्जांपल है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस में आपको हार्ड एंड फील देखने को मिल सकती है। किसी फ्रैक्चर के केस में आपको हार्ड एंड फील देखने को मिल सकती है। तीसरी और आखिरी जो एबनॉर्मल एंड फील होती है उसका नाम है एम्प्टी एंड फील। ये कोई रियल एंड फील नहीं होती, ये पेशेंट पेन की वजह से जो एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी एंड फील। इसमें क्या होता है कि मसल स्पैज़म में चल जाती है और पेशेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस जॉइंट को रेजिस्ट करता है पूरी एंड रेंज ऑफ मोशन में आने के लिए। पूरी रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के लिए पेशेंट खुद से ही प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है और वो जॉइंट को एंड रेंज ऑफ मोशन तक जाने से रोकता है। तो इसको हम बोलते हैं
एम्प्टी एंड फील, ये आपको देखने को मिलेगा टिश्यू इन्फ्लेमेशन में, जॉइंट इन्फ्लेमेशन के केस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया एंड फील के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।